ने एक नया मोड़ लिया है क्योंकि नेताओं की जेब में पैसा नहीं है। नेताओं की जेब ना सही, लेकिन नेताओं के टिकटों की बिक्री में तो अब पैसा बिल्कुल भी नहीं है। बसपा हो या सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी, दोनों ही पार्टियों पर टिकट बेचने का आरोप उन्हीं के नेता लगाते रहे। क्या नोटबंदी से यूपी चुनाव के नतीजों पर प्रभाव पड़ेगा? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए इस खास रिपोर्ट को। नोटबंदी के बाद सियासी उथल-पुथल के नए दौर की शुरुआत हुई है। बीजेपी नोटबंदी को एक अनूठे कदम के तौर पर प्रस्तुत कर रही है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां नोटबंदी को जनता विरोधी बता रही हैं। 2017 में देश के 5 अहम राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश भी शामिल है। यूपी की सड़कों से ही देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता गुजरता है, क्योंकि जिस पार्टी को यूपी की जनता चुनती है, उसके लिए पीएम की कुर्सी पर विराजमान होना उतना ही आसान हो जाता है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए यूपी चुनाव बहुत मायने रखता है। बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश चुनाव अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि 2014 लोकसभा में बीजेपी ने 80 में से 72 सीटें झटक ली थी। अब तक यूपी में 50% से ज्यादा वोट कोई पार्टी हासिल नहीं कर पाई है। 1951 में सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस को मिले थे। सपा और बसपा के लिए चुनाव साख का सवाल भी खड़ा करता है। लंबे समय से यूपी में क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व रहा है, तो अब नोटबंदी के बाद सपा बसपा की नींद उड़नी भी लाजमी है। बसपा सुप्रीमो मायावती पर तो उनकी पार्टी के नेताओं ने ही टिकट बेचने का आरोप लगाया था। सुश्री बहन मायावती जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मानवर कांशीराम जी के विचारों की हत्या कर रही हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का सौदा कर रही हैं, और जिस तरीके से टिकटों की बड़े पैमाने पर नीलामी हो रही है, उससे बहुजन समाज पार्टी आज नीलामी का बाजार बन गया है। सियासी तालमेल के बीच अब नोटबंदी ने टिकटों की बिक्री पर तो रोक लगा दी है, लेकिन जनता को हो रही परेशानियों को मायावती लगातार मुद्दा बना रही हैं, जो कि बीजेपी के लिए एक चुनौती भी हो सकती है। अगर बात बीजेपी की करें तो पार्टी ने यूपी को 4 मुख्यमंत्री चेहरे दिए हैं। कल्याण सिंह 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह को भी उत्तर प्रदेश के सीएम की कुर्सी पर बैठने का सौभाग्य मिल चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के लिए यूपी में चुनावी मुद्दा सिर्फ प्रधानमंत्री की लोकप्रियता ही है। जैसा कि पीएम की रैलियों में उमड़ा जन सैलाब भी बयां कर रहा है। बीजेपी को उत्तर प्रदेश की सियासत में जिंदा करने वाले राम मंदिर मुद्दे से भी पार्टी नेता दूरी बनाए हुए हैं। नोटबंदी का खासा प्रभाव बीजेपी के खेमे में देखने को नहीं मिल रहा है। ये नेताओं की कमजोरी भी कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के नेता नोटबंदी का खुला विरोध भी नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं राज्य पर राज कर रही समाजवादी पार्टी की। नोटबंदी के बाद मुलायम सिंह यादव के बयान ने साफ कर दिया था कि पार्टी में पीएम के मास्टर स्ट्रोक से खलबली मच गई है। पहले पार्टी अपनी पारिवारिक ड्रामेबाजी का ढिंढोरा पीटती रही। अब पारिवारिक शोर शांत हुआ तो नोटबंदी से सपा सुप्रीमो के हाथ पैर कांप गए। 2012 में सपा को बीएसपी के मुकाबले मात्र 3.5% ज्यादा वोट मिले थे। सपा ने पिछले चुनावों में लगभग 23% वोट के साथ 224 सीटें झटक ली थी, लेकिन अब स्थिति 2012 के बिल्कुल उलट नजर आ रही है। भारत सरकार के इस कठोर फैसले के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार का चुनाव 50-60 के दशक में होने वाले चुनाव की तरह लड़ा जाएगा। ना शराब बटेगी, ना टिकट बिकेगी और ना ही वोट खरीदे जाएंगे। नोटबंदी के बाद पार्टियों के पास पैसे की कमी ये बयां कर रही है कि हर नेता लोगों के दरवाजे पर जाकर वोट मांगेगा। चुनावी प्रचार अब हेलीकॉप्टर से नहीं, हर गली हर नुक्कड़ पर किया जाएगा। सियासत का स्वाद चखने के लिए नेताओं को अब मेहनत करनी ही पड़ेगी। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पुनीत सैनी।
तो सियासत का स्वाद चखने के लिए नेताओं को अब मेहनत करनी पड़ेगी और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। यूपी का संग्राम होने वाला है जिसमें नोटबंदी से कितना असर पड़ा है, क्योंकि असर तो साफ तौर से पड़ा है कि कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि कैश के बिना यहां की सियासत कैसे बदलेगी, जिस पर हम बात करेंगे। समाजवादी पार्टी की ओर से राजकुमार भाटी जी हमारे साथ हैं और कांग्रेस के नेता राजेश यादव जी हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए। बीजेपी की ओर से भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम सवाल करेंगे। लेकिन सबसे पहले राजकुमार भाटी जी, सियासत में अभी आप हैं, सत्तारूढ़ अभी आप हैं, तो सबसे ज्यादा जो असर पड़ने वाला है क्या वो समाजवादी पार्टी पर नहीं पड़ेगा? क्योंकि कैशलेस इकोनॉमी की जब बात की जा रही है, नोटबंदी जब हुई तो सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया, गर्म प्रतिक्रिया अगर ममता बनर्जी के बाद किसी की आई तो वो समाजवादी पार्टी की ओर से निकलकर सामने आई। क्या ये डर है कि अगर कैश नहीं होगा तो चुनाव कैसे होगा? देखिए, प्रतिक्रिया जो हमारी पार्टी की ओर से आई वो अपनी निजी समस्या को लेकर नहीं आई। पार्टी को कोई समस्या नहीं है। समाजवादी पार्टी में ना तो टिकट बेचे जाते हैं और ना समाजवादी पार्टी पैसे के बल पर चुनाव लड़ती है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जनता के चंदे से चुनाव लड़ते हैं, कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव लड़ते हैं और मेहनत के बल पर चुनाव लड़ते हैं। ये आपका आकलन एकदम गलत है कि समाजवादी पार्टी में खलबली मची हुई है, समाजवादी पार्टी को कोई दिक्कत है। अगर समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया आई तो इसलिए आई कि आज 70 से ज्यादा मौत हो चुकी है इस नोटबंदी की वजह से। अच्छा, सैकड़ों शादियां टूट चुकी हैं, लोग परेशान है, बीमारों को दवाई नहीं मिल पा रही, बच्चों को दूध नहीं मिल पा रहा, भूखे लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा, देश लाइन में खड़ा है। आकलन कैसे गलत है? अब एक एक करके आपने एक बात कही, आकलन कैसे गलत? समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। क्या समाजवादी पार्टी आपके नेताओं पर यह आरोप नहीं लगे हैं कि आप लोग टिकट बेचते हैं? क्या आरोप ये पहले नहीं लगे हैं? पर कभी आरोप नहीं लगा कि टिकट बेचते हैं। आपके पास ये तरह से आरोप लगते रहे हैं। आरोप लगे हमेशा बीएसपी पर, बीजेपी पे। आप पर देखिए, ये होता क्या है कि सभी, पार्टी में कौन ये नहीं जानता कि बिना कैश के चुनाव नहीं हो सकता? ऑन टीवी कह रहा हूँ, ऑन एयर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में पैसे लेकर टिकट दिए जाते हैं। मैं सबूत दे सकता हूं, यहीं आपके चैनल पर सबूत दे सकता हूं। समाजवादी पार्टी में कभी पैसा लेकर टिकट नहीं दिया जाता है। ये आज तक आरोप भी नहीं लगा कभी। आरोप जरूर लगे। देखिए, जो नेता समाजवादी पार्टी को छोड़कर जाते हैं वो आरोप लगे। 2014 किसी एक नेता ने आरोप नहीं लगाया। एक का बयान आप दिखा दें, एक की किसी की बाइट दिखा दें। ये आरोप लगाया, बसपा पे आरोप लगते हैं, मायावती ने आप पर ये आरोप लगाया था। मायावती का आरोप कोई औचित्य नहीं रखता। मायावती का आरोप का क्या औचित्य? वो हमारी विरोधी है। नहीं, देखिए कुछ भी कह होता क्या है, आप लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं होते। सभी राजनीतिक पार्टियां खुद को ऐसे पाक साफ बताती हैं जैसे बिना कैश के वो पूरी राजनीति करती हैं। चुनाव में कैश की भागीदारी कौन नहीं जानता सर? जो लोग खड़े हैं सड़क पर, जो लोग अभी देख रहे होंगे, वो तक जानते हैं। उन्हें हंसी आ रही होगी। आप वो बात कह रहे हैं जो कभी उठी नहीं। समाजवादी पार्टी पे कभी टिकट बेचने का आरोप लगा ही नहीं। अच्छा, तो मायावती इतिहास में कभी नहीं लगा। मायावती ही टिकट बेचती है और भारतीय जनता पार्टी टिकट बेचती है। चलिए, इसका जवाब आरएसएस के लोग नागपुर में बैठ कर टिकट बेचते हैं, पैसे लेकर टिकट देते हैं। ठीक है, अब राजेश यादव जी आपसे इसलिए भी जवाब जरूरी है क्योंकि 27 साल से आप तो यूपी से बाहर ही हैं। आपका वैसे राजनीतिक भविष्य फिलहाल नजर नहीं आ रहा यूपी में, क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद वो नजर नहीं आता। लेकिन फिर भी और एक अब दिक्कत हो गई, पहले नेतृत्व आपके पास नहीं और ऊपर से कैश भी खत्म हो गया। देखिए, पिछली बार भी जब हम लोकसभा लड़ रहे थे तो हमें 23 के करीब सीट आई थी लोकसभा की जी। तब भी लोग हमें कोई 2 सीट, कोई 3 सीट इस तरह से आंक रहे थे। बिहार में भी हमें कोई चैनल 1 सीट दे रहा था, कोई 2 सीट दे रहा था, कोई चैनल 0 दे रहा था, कोई बहुत एक चैनल ने 5 सीट दी थी। तो आपने देखा होगा हमारी वहाँ कितनी भारी संख्या में, सबसे अच्छी संख्या में वहाँ जीते तो हमारी पार्टी जीती। अच्छा, प्रतिशत निकाल के देखेंगे आप टिकट के हिसाब से। यहाँ भी देखिए, लोग हमारी पार्टी की तरफ आकर्षित हैं और उसी को उद्देश्य को लेके हमने बहुत अच्छा नेतृत्व वहाँ लोगों के बीच में पेश किया है जी। और क्योंकि साफ सुथरी छवि, इन चीज़ों का बहुत ध्यान में रखते हुए और विकास जिन्होंने करा है उनको वहाँ उत्तर प्रदेश में भेजा गया है कि दिल्ली का विकास जैसे करा है वैसे अब उत्तर प्रदेश के विकास की बारी है। तो इसलिए लोग भी हमारे साथ आकर्षित हैं, किसान लोग हमारे साथ आकर्षित हैं। किसानों को भी काफ़ी समस्याएं, पहले किसानों के जो ऋण थे वो हमने बहुत बड़ी इतिहास के में जो है 72,000 करोड़ रुपए इतिहास गवाह है। इतनी बड़ी संख्या में कर्ज माफ नहीं किसी ने करे। अब मैं नोटबंदी पे आ रहा हूँ आपसे। आपकी सियासत पर इसका कोई असर पड़ने वाला है? क्योंकि देखिए कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिस पर आरोप ना लगे। बिल्कुल बड़े सच्चाई के साथ बोलूंगा इस पर, नोटबंदी पे भी। देखिए, दिक्कत है, गरीब लोग को दिक्कत है, पार्टियों को भी दिक्कत है, किसानों को दिक्कत है, मजदूरों को दिक्कत है, नोटबंदी से सबको दिक्कत है।
हॉस्पिटल लोग जा रहे हैं उनको दिक्कत है, ब्याह शादी वालों को दिक्कत है। सियासत को दिक्कत कितनी नहीं दिक्कत है ये बताइए। दिक्कत नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, क्योंकि उन पे बहुत बड़ी संख्या में उनके पास नया कैश उपलब्ध है। हाँ। कल भी उनके जो यूथ के सचिव हैं उनके यहाँ से 22,55,000 रुपए जो है सर इसका नई तो जवाब करेंसी- बीजेपी के आने ना, के बाद आप हाँ, इसको बिल्कुल। उठाएंगे तो ज्यादा हाँ, वो बेहतर बिल्कुल, रहेगा। बिल्कुल, ठीक है। लेकिन राजेश जी, क्या आपके नेताओं को इससे दिक्कत नहीं है? क्या आपकी जो पार्टी है देखिए, उसमें कैश नहीं दिया देखिए, जाता? क्या कैश से चुनाव वो नहीं लड़ती? क्या आप ये कह रहे हैं देखिए, सर? ना नोटबंदी से देखो दिक्कत सबको है, मैं ये कह रहा हूँ। ये जो आप देखेंगे कोई चीज परचेज करनी है कुछ, ठीक है चेक से चला जाएगा। ऐसी बहुत जगह काउंटर हैं, बहुत जगह ऐसी चीजें हैं जहाँ न चेक का सिस्टम है, ना लेते हैं, ना कोई टेंट वाला है। अब जाएंगे टेंट लगवाना हो तो वो कहाँ चेक लेगा, कहाँ वो करेगा। बहुत चीजें हैं ऐसी, छोटी छोटी चीजें खरीदेंगे आप, कहाँ से कैश आएगा। तो कैश तो देखो ठीक है, कैश तो चाहिए होगा। दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं आएगी, क्योंकि उन पर उपलब्ध है हर चीज। पहले से उन्होंने प्लानिंग बना के अच्छा। कि और लोगों को परेशानी आए और पार्टियों को परेशानी आए, और हमें जो है इस चीज का उन्होंने ध्यान में रख के सब चीजें पहले चलिए, से ये decide क्या कर होता है, बहुत उच्चतम आदर्शों वाली ये बातें हो गई। लेकिन सर शराब बढ़ती थी, ये तो आप मानते हैं, चुनाव में बढ़ती थी, टिकट भी बिकते थे। इस पर आप ऐसा तो कह नहीं सकते कि बिकते नहीं है बिल्कुल। तो क्या इस पर रोक लगेगी इस बार, आपको लगता है? क्योंकि कांग्रेस की सियासत जो है, कांग्रेस की सियासत में भी इस तरह के आरोप लगे हैं। इतिहास की बात करें, तमाम पार्टियों पर लगे हैं सर, और इसीलिए आज हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं। पार्टी पर भी लगे हैं, नहीं लगे? भारतीय जनता पार्टी पर जरूर लगे भारतीय जनता पार्टी का नाम आप क्यों नहीं लेते फिर? देखिए, आप ये कर रहे हैं, आप ये कहिए बीजेपी आ भारतीय तो जनता जाए, पार्टी पे भी लगे हैं। बीजेपी आ तो जाए यहाँ पर, फिर हम इनसे जवाब लेंगे। देश अभी में तो आप है दो बीजेपी हैं, या देश से ही गायब है अभी वो बीजेपी? जरूर आएंगे यहाँ पर, उनसे मैं सवाल का आप जब जवाब संतुलन दूंगा। बनाए रखें, नाम लेना तो सबका लें। देखिए, ऐसा नहीं बीजेपी पे भी होता, आरोप लगते देखिए हैं। ऐसा नहीं होता। जब बीजेपी आएगी तो उससे भी हम हमें जवाब आपत्ति देंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो बिल्कुल, ये आप कैसी बीजेपी का नाम क्यों ये नहीं लेते? बेसलेस आपत्ति है सर। जब तक बीजेपी प्रवक्ता भी नहीं नोट होगा, जब बांटती तक है, नेता चुनाव में नहीं होगा, बीजेपी तब तक शराब जवाब कौन बांटती देगा? है। आप देंगे क्या बीजेपी के ओर से जवाब? तो नहीं तो बताइए, आप- मैं आपसे सवाल जब पूछ तक लूंगा। बीजेपी आ वाले जाएंगे नहीं आएंगे, सर, उन आपको आरोप भी दिक्कत नहीं लगाएंगे हो। आप। अब क्यों आरोप लगाएं जब तक जवाब नहीं मिलेगा सर? दूसरा ऐसे हम साफ क्लीन टाइम चिट दे वेस्ट देंगे। नहीं करेंगे सर। अब किसने क्लीन चिट दी है? जवाब अभी तक हम आरोप लगाएंगे, जब संतुलन आएंगे तो बनाए आपसे रखें। संतुलन चर्चा में बना है। संतुलन बनाए मैं रखें। अगर यहाँ पर बैठा हूं तो वो संतुलन बना रहेगा। आने दीजिए, उनसे जवाब जरूर पूछे जाएंगे। लेकिन मेरा सवाल यह है कि यूपी का जो संग्राम राजेश जी होने वाला है, उसमें सीधे तौर पर अब कैश नहीं होगा। तो जो नहीं, देखिए, अब मैं राजकुमार भाटी जी ने जो कहा, उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर तो आरोप ही नहीं लगे। क्या आप इस बात से सहमत है? कांग्रेस पार्टी क्या इस बात से सहमत है कि समाजवादी पार्टी एकदम पाक साफ राजनीति करती है, कैश का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता और कभी आरोप नहीं लगे? देखिए, दो चीजें हैं। क्या आप इससे सहमत है? सबसे पहले देखिए, ये दो बताइए। चीजें हैं। आरोप तो ये लगभग सभी पार्टियों पे लगते रहते हैं, ठीक है। किसी पे झूठे लगते हैं, किसी पे सच होते हैं, ये आरोप तो लगते रहते हैं। जो नेता नाराज हो जाते हैं वो आरोप लगाते हैं, कुछ सत्य भी लगाते हैं, ये बात सत्य है। तो समाजवादी देखिए, पार्टी पर क्या आपको नहीं लगता कि अब कभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो इस बारे में एक बताएंगे। पॉलिटिकल पार्टी देखिए, होने मैं के कह रहा हूं, नाते आप लड़ेंगे ना? मैंने दुबे जी, कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि अखिलेश यादव ने आज कहा कि कांग्रेस के साथ जाएंगे तो आप एकदम से मैंने दुबे जी पहले ही कह दी कि लगभग सभी पार्टियों पे आरोप लगते रहते हैं, सभी जोड़ दिए मैंने। सेकंड जो बात है, चुनाव में जो खर्चा है कम होना चाहिए, ये बात ठीक है। लेकिन देखिए, हमने चुनाव का खर्चा कम करा था, ठीक है। 2014 से पहले तो 2009 में, देखिए 2009 में जब चुनाव लड़े थे लोकसभा, तो हमने खर्चा आधा कर दिया था। अच्छा। और सारी पार्टियों के लिए करा था कि सभी चुनाव आयोग से मिलके, और चुनाव आयोग ने से तय करके मीटिंग करके चुनाव आयोग ने डिक्लेयर करा था कि भाई इतने में सारी पार्टियां बजट में लड़ेंगी। अब देखिए, जब मोदी साहब के आने के बाद आप देखिए उसको जस्ट डबल कर दिया जाता है। एक हाँ या ना में मैं जवाब चाहूंगा राजेश यादव जी। क्या नोटबंदी से आपको दिक्कत नहीं होगी चुनाव में? देखिए, मैं कह रहा हूँ हाँ या ना में सर? भारतीय हाँ या ना में सर? ये सवाल ही ऐसा है कि इसका मुझे जवाब हाँ या ना में अगर भारतीय आप जनता पार्टी को छोड़ के दिक्कतें, मैं कह रहा हूँ हर पार्टी को होगी, सच्चाई यही है। क्या और नोटबंदी से देखिए, आपको भी भारतीय जनता पार्टी को नोट की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वोट की दिक्कत होने वाली है। उसे आपको दिक्कत होगी वोट उसे नहीं नोटबंदी से, हाँ मिलेंगे। या ना में? हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत बढ़िया चुनाव लड़ेंगे, हमें कोई समस्या नहीं है। हमारी वोट बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी नीचे चली गई है, डाउन चली गई है इस नोटबंदी के बाद। लोग उसे गाली दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो ठीक ठाक फाइट कर रही थी, मोदी जी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली नोटबंदी करके। लोगों को घरों से निकाल के लाइन में खड़ा कर दिया। ठीक है, लोग अभी इतने आपने दुखी जो हैं कि जवाब वोट दिया, मांगने नहीं उसी जा से पाएंगे जुड़ा एक गाँव में। सवाल है सर, अभी आपने जवाब दिया, आपने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं होगी नोटबंदी से। तो नोटबंदी होने के बाद मुलायम सिंह का ये बयान क्यों सामने आया ये कि बयान- हमें को एक हफ्ते का समय देना चाहिए था? एक हफ्ते का समय किस लिए?
देखिए ये बयान इसलिए आया सामने, आज आपने अमर्त्य सेन का बयान पढ़ा होगा, उनसे बड़ा अर्थशास्त्री तो कोई है नहीं। उन्होंने कहा कि उपलब्धि के नाम पे तो ये काम जीरो है मोदी जी का, और परेशानी बढ़ाने के नाम पे बहुत कुछ कर दिया। तो इसलिए वो मांग रहे थे इस कदम से केवल लोगों को परेशानी बढ़ी है। लोग इतने दुखी, हम राजनीति किसके लिए करते हैं? जनता के लिए ही तो करते हैं। अगर जनता दुखी, क्या हम अपने ही दुख उठाएंगे केवल? हम मुलायम सिंह यादव जब परेशानी बता रहे हैं तो क्या वो अपनी निजी परेशानी बता रहे हैं? वो जनता की परेशानी नहीं, कह रहे उन्होंने हैं। कहा हमें 7 दिन देना चाहिए था, हमें का मतलब समझा 7 नहीं। दिन आप या जरा 70 दिन explain जो भी करें। देना चाहिए था, ये जो कदम उठाया मोदी जी ने, और उसके बाद दूसरा उन्होंने अपना उद्देश्य से भी भटक गए। अब वो ब्लैक मनी को भी वाइट कर रहे हैं। जब उन्होंने एक घोषणा कर दी थी कि इसके बाद कोई नोट नहीं बदले जाएंगे, ठीक है। तो अपनी घोषणा पर टिके रहना चाहिए था। अब गरीब लोगों के पैसे तो बैंक में जमा करवा दिए, उनके पास तो पैसा है नहीं, ठीक है। वो बैंक में पैसा लेने जा रहे हैं, उन्हें कैश मिल नहीं रहा। 10,000 की सीमा बनाई गई है, 10,000 में 2,000-1,500 रुपए दे के बैंक टरका रहे हैं। पहली बार ठीक है। मतलब पैसे पे भी कोटा निर्धारित किए गए हैं इस देश में। ठीक है। पैसा नहीं मिल पा रहा, राशनिंग हो रही है पैसे की भी। तो ये जो मुलायम सिंह का बयान था और कि जो 7 दिन पैसे वाले देने लोग चाहिए हैं थे। पूंजीपति, उनके 50% में बदल जाएंगे, चेंज हो ठीक है, जाएंगे। ये नया नियम जो है ये जरूर हो रहा है, और इसको लेकर बीजेपी से सवाल पूछे जा रहे हैं, पूछे जाने चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि मुलायम सिंह ने जो बयान दिया था 7 दिन का, वो जनता के लिए दिया था? क्योंकि उन्होंने तुरंत निश्चित बयान तौर दिया, पे, उनको क्या पता था 100% कि अभी इतनी दिक्कत है, लेकिन 7 दिन का वो कहीं अपने पैसे ठिकाने लगाने के लिए तो नहीं किया था, ये आरोप लग रहे हैं सर। हमारी रिपोर्ट्स तमाम पार्टी हैं। का और हमारा 1 रुपया ना बदलवाए मोदी जी, अच्छा। लेकिन इस देश की जनता को दुखी ना करें। जो राजा जनता को दुखी करता है वो ज्यादा दिन सत्ता में रह नहीं पाता है। अच्छा। चाहे 2/3 बहुमत लेके आओ, बहुमत के बल पे तानाशाही नहीं करनी चाहिए, बहुमत को पाके फूल नहीं जाना चाहिए, घमंड में नहीं आना चाहिए, और जनता को भूल नहीं जाना चाहिए। तो आपको लगता है कि यही सब हो रहा है? यही सब हो रहा है। जनता इतनी दुखी है। मोदी जी ने एक शांतिपूर्वक जो व्यवस्था चल रही थी देश की, उसमें विघ्न पैदा कर दिया, उस देश को परेशान कर दिया। देश की अर्थव्यवस्था बैठ चुकी है। छोटे दुकानदार, छोटे उद्यमी बेरोजगार हो गए हैं, मजदूर बेरोजगार हो गए हैं, और लोग बहुत दुखी हैं। राजकुमार जी, अब जरा अखिलेश यादव के बयान पर आ जाते हैं। आज अखिलेश यादव ने कहा कि अगर कांग्रेस का हमें साथ मिलता है तो हम 300 के पार सीटें ले जाएंगे। इसका मतलब अखिलेश यादव को अपने नेतृत्व क्षमता पर 250 तो हम बिना डर लग कांग्रेस रहा के भी ला है। रहे देखिए, हैं। डर लग रहा है। रुकिए ना, सवाल पूरा हो जाने दीजिए। सवाल यह है कि अगर इतना उनकी नेतृत्व क्षमता जबरदस्त है, जैसा कि कहा जा रहा था कि वो फिर से आएंगे सत्ता में, तो उन्हें कांग्रेस की जरूरत क्यों पड़ रही है सर? इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस हमारे साथ आ जाए ताकि हम 300 के पार जाएं। इसका मतलब वो समझ रहे हैं कि अगर हम अकेले जाएंगे तो हमें तो कुछ नहीं मिल रहा। स्वप्नेश जी, आपने देखिए, आधा सच यही होता है, आधा सच जो बोला तो जाता आप है पूरा इसी कर तरह। दीजिए हाँ, मैं उसे। पूरा करता हूँ। जरूर कीजिए। आपने केवल अखिलेश जी का जवाब बता दिया, सवाल क्या किए गए थे तो बताया नहीं जी। पत्रकारों ने पूछा कि कांग्रेस से आपका समझौता होगा तो क्या पोजीशन रहेगी, तो उन्होंने उसका सीधे सीधे जवाब दिया, अगर वो ये भी कांग्रेस तो हमारे कह सकते साथ थे आती है, कांग्रेस हमारे साथ अगर नहीं कांग्रेस आएगी। हमारे साथ आती है तो हम 300 सीट जीतेंगे। यानी उम्मीद की जाए कि लेकिन कांग्रेस को सच्चाई ये लेकर भी है कि चलेंगे कांग्रेस ना भी आए तो 250 तो हम फिर भी जीत रहे हैं। उत्तर प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार आ रही है समाजवादी पार्टी की। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर आ जाए तो कांग्रेस का फायदा है, ना भी आए तो हम फायदे में हैं। दोनों फायदे में रहेंगे, हम नहीं, भी आपने फायदे में कहा रहेंगे, कि मैं कांग्रेस फायदे हमारी में। सीटें बढ़ जाएंगी राजेश जी, और ये कांग्रेस की कहा भी जा सीटें रहा बढ़ है। जाएंगी। देखिए, एक तो नोटबंदी को लेकर हमने बात की कि क्या उससे दिक्कत होगी। आप दोनों पार्टियां कह रही हैं कि हमें दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जनता जानती है कि चुनाव में राजनीतिक पार्टियां किस तरह से वोट मांगने आती है, उनके घर पर किस तरह के वादे किए जाते हैं। तो आप समझिए कि ये जो कह रहे हैं उसके पीछे की क्या मंशा है। दूसरी बात यह है कि राजेश जी, क्या आप समाजवादी पार्टी के साथ आने वाले वक्त में जाएंगे? क्योंकि अखिलेश यादव जब ये कहते हैं, अखिलेश यादव ने ये कहा कि कांग्रेस अगर हमारे, जैसा कि अभी राजकुमार भाटी जी ने भी कहा, उनका कहने का मतलब यह है कांग्रेस आ गई तो हम तो 300 के पार हैं, उसके बावजूद अगर नहीं भी आती तो हम सत्ता में आएंगे। इसका मतलब आपका तो एक तरह से इस्तेमाल होगा अगर आप जाते भी हैं समाजवादी पार्टी के साथ। नहीं, इस्तेमाल की तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ, देखो, जो अभी तक हम इस समय अकेले दम पर लड़ रहे हैं चुनाव, हाँ, अगर सपा से कोई अच्छा ठोस कोई प्रस्ताव आएगा तो उस पर बिल्कुल जरूर विचार किया जाएगा। अच्छा। तो आपको क्या लगता है राजेश जी, आपने कहा कि विचार किया जाएगा, लेकिन पहले तो ये कहा जा रहा था बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ सकती है, और अब आपके साथ नाम जुड़ रहा है, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि ये समीकरण बन रहे हैं, आपको लगता है कि कोई ऐसा प्रस्ताव समाजवादी पार्टी की ओर से आएगा जिसमें आपको अहमियत दी जाएगी? नहीं, समाजवादी पार्टी, जहाँ तक मेरा आइडिया है, वो बीजेपी के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी, कभी नहीं लड़ेगी, जीवन में कभी नहीं हाँ, लड़ेगी। क्योंकि बीजेपी की विचारधारा और समाजवादी की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा अलग अलग हैं, लेकिन थोड़ा
जो कांग्रेस की विचारधारा से थोड़ा जो है सपा से जो तालमेल होता है, और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा दूसरे तरह की है, हाँ। और सपा की दूसरे तरह की है। तो मुझे नहीं लगता कि ये दोनों तालमेल करेंगे। हाँ, गजब का अंदेशा है ये जरूर। अगर इस तरह के समीकरण बनते हैं तो ये गजब की बात होगी। आने वाले वक्त में इसको देखना होगा, और उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर कौन बैठेगा, और बसपा पर भी हम बात करेंगे। राजकुमार जी और राजेश जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगा। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन यूपी का संग्राम किस तरह से बदल रहा है, इस पर चर्चा लगातार जारी है। ब्रेक के बाद स्वागत है। तो यूपी के संग्राम में नोटबंदी के बाद कैसा भूचाल आएगा, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लगातार खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश यादव जी, आपसे मैं प्रतिक्रिया ले रहा था और आपसे मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का तो गठबंधन जब होगा तब होगा, उस पर हम बात करेंगे। जब हो जाएगा तब हम कोशिश करेंगे समझने की कि आप कैसे आगे बढ़े, समाजवादी पार्टी कैसे आगे बढ़ी। लेकिन नोटबंदी को लेकर ये बात तो आप मानेंगे कि कहीं ना कहीं जो अब टिकट जो बेचे जाएंगे, वो जो बेचे जाते थे पहले, अभी भी ऐसा देखने को जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि इस बार टिकट एकदम से ही ठीक हो जाएंगे और सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, उस पर असर पड़ेगा। देखिए, हाँ, कुछ असर पड़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन जहाँ तक है बहुत लोगों ने करेंसी चेंज कर ली बहुत बड़ी मात्रा में। आप देखिए, गरीब लोग तो 2000 रुपये से उसकी सीमा कर दिया कि 2000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकता। आप देखिए, जो करोड़ करोड़ नए नोट पकड़े जा रहे हैं, लाखों में पकड़े जा रहे हैं। आई है ना मार्केट में करेंसी, तो बड़े लोगों पे तो है, बड़े नेताओं पे है, बड़े उद्योगपति पे है, ये तो सब पहले कर चुके हैं। देखिए, हाँ, ये बात सही है कि सरकार में मोदी जी के अलावा सरकार में किसी को जानकारी नहीं थी। हाँ। संगठन में अमित शाह जी को जानकारी उन्होंने दी है, और है। इससे इसलिए लगता है कि अमित शाह को जानकारी दी है कि आप देखिए, जहाँ जहाँ संगठन है, तो आप देख लिए जो पैसे इनने करेंसी भारी मात्रा में करोड़ों की लिमिट से जो जमा करी है, हाँ। वो देखो पश्चिम बंगाल में आप उठा के देख लीजिए, हाँ। पंजाब में उठा के देख लीजिए, कि जो स्टेटों के जो वहाँ के चीफ थे या बड़े नेता थे, उन्होंने उससे एक दिन पहले भारी संख्या में और एक दिन या 2 दिन पहले जमीनें खरीदी गई हैं। ठीक है। तो इससे ये महसूस होता है कि संगठन में, देखिए, संगठन में पता था इस चीज का। देखिए राजेश जी, समाजवादी पार्टी पर तो एक तरफा अटैक हुआ, सिर्फ नोटबंदी हो गई तो थोड़ी दिक्कत तो है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं बीच का रास्ता जरूर निकाल लेगी। लेकिन आपके साथ तो डबल अटैक हो गया। 27 साल से आप वो सत्ता से बाहर हैं यूपी से, और ऊपर से आपने जब कोशिश की, ब्राह्मण चेहरा सामने रखकर तमाम चीजें संगठन को बढ़ाने को लेकर कोशिश की, तभी नोटबंदी का भी फैसला आ गया। आपको लगता है कि आप पर डबल अटैक किया गया? देखिए, हम पर कोई अटैक नहीं करा गया, ना डबल अटैक है ना सिंगल अटैक है। अटैक नाम की कोई चीज नहीं है। अच्छा। ब्राह्मण चेहरा हमने इसलिए पेश करा था कि वो हम जात पात की राजनीति नहीं करते हैं, इसीलिए ब्राह्मण चेहरा पेश किया। इसलिए पेश करा था ब्राह्मण चेहरा के ब्राह्मण चेहरे ने उसने दिल्ली के अंदर विकास करके दिखाया था। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही थी। आपने बस से लेके, रोड से लेके, शिक्षा से लेके, हॉस्पिटल से लेके, सारी एजुकेशन, सब क्षेत्रों में आपने देखा होगा। शीला जी के आने पर सब एकदम मतलब चमका। दिल्ली को जो है पूरे हिंदुस्तान में कोई राज्य ने तरक्की करी तो वो दिल्ली था। दिल्ली में विकास हुआ। आप देखिए, इस समय सरकार है, वो वहाँ जो है सड़कें का मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। ठीक है। तो इसीलिए हमने उत्तर प्रदेश के अंदर शीला जी को लेके आए थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबी जिन्हें है। दिल्ली ने नकारा, उन्हें आप यूपी में लेकर गए। देखिए, दिल्ली में नकारा नहीं, 15 साल तक दिल्ली में उन्होंने काम करा। अच्छा। दिल्ली में, हाँ, लेकिन देखिए, नकारा इसलिए कि सेंटर में मोदी साहब ने बड़े बड़े वादे करे और लगा के सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। इस तरह की झूठ सांस की जो स्कीमें लेके आए, ऐसे केजरीवाल लेके आए, लोगों में ये लगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि भ्रम फैलाया और इसी वजह से नकारा गया। ठीक है राजकुमार जी, अब इस पर मैं आपकी भी प्रतिक्रिया चाहूंगा। बसपा की ओर से आप पर आरोप लगाए गए। आपने कहा कि वो राजनीतिक विरोधी हैं तो आरोप तो लगाएंगे ही, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा पर जो आरोप लगाए थे उससे आप कितने सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई बसपा में इस तरह से होता है, और अगर होता है तो क्या बसपा की जो पॉलिटिक्स है इस इलेक्शन में वो पूरी तरह से धाराशाही हो गई है? आपको ऐसा लगता है? देखिए, पहली बात तो हमें दूसरी पार्टी के ज्यादा लफड़े में पड़ना नहीं है। हम अपनी सफाई दे सकते हैं। वो तो शीशे की तरह साफ है। जब आप विरोधी सारे सब लोग जानते हैं कि बीएसपी में टिकट बेचे जाते हैं। ये पार्टी के लोग ही नहीं, सारे पत्रकार, मीडिया सब जानता है कि बीएसपी में टिकट बेचे जाते हैं।
स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कहा। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात पे है कि बीजेपी में भी टिकट बेचे जाते हैं, उसका आप जिक्र नहीं करते बातचीत में। प्रतिनिधि तो यहाँ बीएसपी का भी मौजूद नहीं है, आप बीएसपी पे तो आरोप लगा रहे हो, भारतीय बीएसपी जनता पर पार्टी क्योंकि पे क्यों नहीं आपने आरोप शुरुआत लगाते? की आरोप लगाते हुए, इसलिए भारतीय मैं जनता आपसे ही पार्टी जवाब में भी पूछ मैंने रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का भी नाम तो लिया। लगाइए, बिल्कुल लगाइए, आपको पूरा वक्त है, राजेश लगाइए। यादव जी कह नहीं पा रहे, मैं कह देता हूं उनकी तरफ से, कांग्रेस में भी टिकट नहीं बेचे जाते, समाजवादी पार्टी में भी टिकट नहीं बेचे जाते। अच्छा, ये सच्चाई है। बहुत गजब, मतलब पहले से ही गठबंधन लग रहा है। नहीं, अखिलेश गठबंधन की बात नहीं यादव है, ने ये बोला, सच्चाई है। हाँ, और जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी होते हैं वो जमीन से जुड़े होते हैं, कार्यकर्ता के बल पर चुनाव लड़ते हैं, गांव-गांव में बूथ कमेटियां बना के, एक बूथ 20 यूथ का नारा हमारा होता है, हर बूथ पर कमेटी बना के उनके बल पर चुनाव लड़ते हैं। अच्छा। तो हमें चुनाव में कोई बहुत ज्यादा परेशानी नोटबंदी से आने वाली नहीं है, लेकिन जो जनता को परेशानी हो रही है, हम उस सवाल को उठा रहे हैं। जनता बहुत दुखी है। तो जनता बहुत दुखी है, ये समाजवादी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है। समाजवादी पार्टी अपने ऊपर से सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है और बीजेपी पर आरोप लगा रही है। बीजेपी पर भी आरोप लगे हैं, ये आपको भी समझना चाहिए कि बीजेपी पर भी आरोप लगे हैं और उसके सवाल के जवाब भी जानने की कोशिश की गई है। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी वाकई जमीनी सियासत करती है? क्या समाजवादी पार्टी वाकई उस तरह से काम करती है जैसा अभी राजकुमार भाटी जी कह रहे हैं? ये इसका फैसला आपको करना है, क्योंकि ये वोट मांगने आपके ही पास आते हैं। राजकुमार जी, आपने कहा कि बीजेपी पर भी इस तरह के आरोप लगे, सभी पर इस तरह के आरोप लगे हैं, तो कुल मिलाकर क्या यह समझ लिया जाए कि नोटबंदी से नुकसान किसी का नहीं हो रहा, सब बस यूं ही नोटबंदी का विरोध कर रहे हैं और नुकसान सिर्फ बीजेपी का होगा? नोटबंदी से निश्चित तौर पर नुकसान भारतीय जनता पार्टी का होगा। जो नरेंद्र मोदी जी बहुत ईमानदारी की और स्वच्छता की बात कर रहे थे और अनुशासन की बात कर रहे थे, नोटबंदी बहुत बढ़िया तरीके से की गई है, उनकी सारी पोल पट्टी खुल गई है। 2 करोड़ रुपए नकली पकड़े गए हैं, नकली नोट 2-2 हजार रुपए के, जो वो कह रहे थे इसकी नकल ही नहीं हो सकती, 2 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं। और 60-60 लाख रुपए, 70-70 लाख रुपए नए नोट एक एक आदमी के घर से बरामद हो रहे हैं, 2.5 करोड़ रुपए एक के घर से बरामद हुए हैं। अगर ईमानदारी से व्यवस्था चल रही है तो इनके पास नोट कहां से आए, जब आप किसी को 24,000 से ज्यादा दे ही नहीं रहे एक सप्ताह में, और एक बार में 10,000 से ज्यादा। मतलब नियम सारे गरीब के लिए, अनुशासन का डंडा गरीब के लिए, पैसे वालों के लिए, फ्रॉड करने वालों के लिए पूरी छूट। ये बहुत बड़ा घोटाला है। ये 7 लाख करोड़ का घोटाला नरेंद्र मोदी जी ने किया है, देश की गरीब जनता के बल पे किया है। गरीब लोगों के थाली से जो भोजन छीन लिया और अमीरों की पूंजीपतियों की तिजोरी भरने के लिए ये कदम उठाया है। इसको जनता धीरे धीरे समझ रही है। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक आएंगे, जनता की और समझ में आएगा, और भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। राजेश जी, क्या आप राजकुमार भाटी जी की बात से सहमत हैं कि घोटाला हुआ है? तो अगर ये घोटाला हुआ है तो इसका असर तो बाकी राजनीतिक पार्टियों पर भी पड़ना चाहिए था, लेकिन आप लोग ये कह रहे हैं कि हम पर असर नहीं पड़ेगा, घोटाला भी हुआ है, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, जो बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने तो पहले ही अपना पैसा ठिकाने लगा दिया। आप देखिए, लाइन के अंदर आप देखेंगे तो कोई बड़ा आदमी, कोई देश का एक, आप मतलब 5% छोड़िए, 2% भी गिना दीजिए कि लाइन के अंदर 2% भी कोई बड़ा लोग देश का लग रहा है। वो तो देखिए, आप IAS से, IPS से लेके किसी भी बड़े नेता से, मंत्री से लेके कहीं भी चले जाइए, कोई लाइन के अंदर नहीं। गरीब लोग लाइन के अंदर है, गरीबों को लाइन के अंदर लगाया। राहुल गांधी तो है ना लाइन में? ना, राहुल गांधी जी देखिए गरीबों का साथ देने गए थे। अच्छा। एक मैसेज दिया था उन्होंने कि भाई हम इस घड़ी में आपके साथ हैं। अच्छा। ये मैसेज दिया था। आप देखिए, इनके लिए किसने मना करा था? 80-90 लोग मर गए। इनका कोई मंत्री, इनका कोई सांसद, इनका कोई MLA, इनका कोई नेता बड़ा, आप बता दीजिए किसी के घर गया हो? और हमारे दर्जनों नेता जो है, जो जहाँ पर परिवार के जो लाइन में लगे थे, उनके घर गए, उनको तसल्ली दी कि इस घड़ी में हम आपके साथ हैं। तो राहुल गांधी नया नहीं, राहुल गांधी पहले भी जहाँ गरीब होते हैं, जहाँ गरीबों की आवाज दबाई जाती है, वहाँ राहुल गांधी जाते हैं और खड़े होते हैं। नई बात नहीं है। अब देखिए, आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर चुनाव होगा, ठीक है, तो शहर में, मैं आज भी बड़ी सत्यता से कह रहा हूँ, शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी बहुत कामयाबी मिलेगी। ठीक है, गांव के अंदर। लेकिन कांग्रेस की कामयाबी बताइए, ये तो बीजेपी से पूछ लेंगे ना राजेश यादव जी, उनको कितनी कामयाबी मिल रही है उसके लिए बीजेपी से पूछेंगे। कांग्रेस पिछले बार 28 थी, 12% सिर्फ आपको वोट मिले थे। क्या आपको उम्मीद है कि नोटबंदी के बाद आपको इससे ज्यादा 1% भी वोट मिलेगा? क्या आपको उम्मीद है? देखिए, हमें इससे 1% नहीं, हमें बहुत परसेंट आपको जो देखते रहना, रिजल्ट जब आएंगे आपके चैनल पे भी हूँगा मैं उस दिन, और आप बुलाएंगे तो आप देखना उस दिन, आप संख्या देख लेना, MLA की संख्या देख लेना, आप
अचंभे में रह जाएंगे। अच्छा। कांग्रेस के, हाँ, पहले भी लोग मानते नहीं थे, आप अचंभे में रह जाएंगे। पिछले तो 27 साल से सर अचंभे में ही है। 27 साल से देखिए, हमने देखिए प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर को बहुत साफ सुथरी छवि का पेश करा है। आप देखिए, इनके मौर्य साहब हैं भारतीय जनता पार्टी के, 7-8 केस हैं, जेल रहे हैं, और हत्याओं के दुनिया भर के केस हैं। इनको पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक साफ छवि का कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिला। देखिए, अभी तक ये सीएम पद के लिए किसी को डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। कि उनकी पार्टी में इस समय मुख्यमंत्री के पद के दावेदार कोई अब अच्छी छवि का थोड़ा आगे चल व्यक्ति के इस समय यूपी के मौजूद नहीं संग्राम है। में कि हर पार्टी कहां है ये देखने की कोशिश करते हैं। राजकुमार जी, आपको क्यों ऐसा लगता है, क्यों आपकी पार्टी को ऐसा लगता है कि आप बहुमत से सत्ता में आएंगे? वजह ये इसलिए नहीं लगना चाहिए क्योंकि आपकी पारिवारिक कलह इतनी हुई, इतना ड्रामा हुआ, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दर्शकों के सामने सब कुछ हुआ, माइक तक खींचे गए एक दूसरे के हाथ से, रोना धोना सब कुछ हुआ, पूरा ड्रामा हुआ। दूसरी बात ये कि आप पर गुंडागर्दी के भी आरोप लगते रहे हैं, आरोप ही रहे, लेकिन उसके सबूत नहीं आया, लेकिन बावजूद इसके आरोप लगे। और तीसरी और सबसे अहम बात ये कि अखिलेश यादव के नेतृत्व को लेकर भी लोगों को चिंता है, क्योंकि उनके ऊपर इतना प्रेशर हो जाता है। मुख्तार अंसारी की पार्टी का वैसे ही विलय करवा दिया जाता है, फिर वो हटवाते हैं, फिर वो आ जाते हैं। तो ये 3 वजह हैं। क्या इन 3 वजहों को देखते हुए भी आपको लगता है कि आप पूरे बहुमत के साथ सत्ता में आ जाएंगे? देखिए, जिस वजह से हम पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएंगे उसे आप देखना नहीं चाहते, क्योंकि आपने चश्मा लगा रखा है। अच्छा। और आप वो रंग देखना चाहते हैं जो जिसका मेरे चश्मा चश्मे है। से हर रंग दिखता है जी सर, हाँ। आप बस दिखाइए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इसलिए दोबारा सत्ता में आएगी कि अखिलेश यादव ने 5 साल के कार्यकाल में ऐतिहासिक काम उत्तर प्रदेश में किए हैं। अच्छा। अखिलेश यादव ने इस देश की राजनीति, जो परंपरागत राजनीतिक है, उसको, जो राजनीतिक संस्कृति है, उसको बदलने का काम किया। बिल्कुल, जो सपा में ही चल रही थी अब तक परंपरा। संस्कृति नहीं, पूरे देश की ये रही है कि बिना गुंडों के राजनीति नहीं चल सकती, बिना कमीशन खोरी के राजनीति नहीं चल सकती, बिना दलाली के राजनीति नहीं चल सकती। अच्छा। 5 साल के कार्यकाल में अखिलेश यादव के ऊपर किसी विरोधी ने भी ये आरोप लगाने की हिम्मत नहीं की कि उसने कहीं कमीशन लिया है, कहीं दलाली की है, या किसी गुंडे को संरक्षण दिया। लेकिन आपकी पार्टी पर अखिलेश यादव ने साफ सुथरी सरकार 5 साल दी है। देखिए, आपके शिवपाल यादव, इतने बड़े बड़े काम नहीं। आप मेरा जवाब सुन ले, मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ। शिवपाल यादव ने तो आरोप लगाया। मेरा जवाब सुन ले, आपने सवाल किया था तो थोड़ा सा जवाब भी सुन लें। तो फैक्टली 5 साल के अंदर अखिलेश यादव ने वो ऐतिहासिक काम किए। उत्तर प्रदेश में आज किसानों को पानी सिंचाई का फ्री दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में 55 लाख गरीब महिलाओं को समाजवादी पेंशन दी जा रही है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में 17 लाख बच्चों को लैपटॉप दिए गए। लेकिन देखिए सर, उत्तर प्रदेश में ये तो देश का है। सबसे बड़ा हाईवे, ये तो आप कर ही रहे हैं। आगरा से देखिए, लखनऊ ये तो 302 काम- किलोमीटर का हाईवे, ये सारी काम सबसे आप कम कर समय रहे में हैं। 2 साल के अंदर बना के खड़ा किया। बिल्कुल, और मेट्रो भी आपने अभी से ही मेट्रो लोगों लखनऊ को में सौंप चालू दिया। कर दी है। हालांकि वो शुरू होगी, वो शुरू हो गई है, शुरू हो गई है। ट्रायल रन होगा। शुरू आप केवल अपने चश्मे से देखेंगे, हमारे चश्मे से देखिए, वो शुरू हो चुकी है। बात नहीं है सर, नहीं, आप थोड़ा चश्मा उतार के भी देखिए सुपनेश जी। देखिए होता क्या तो है, वो शुरू आप हो इन चुकी 3 है। मुद्दों पर आपने बात ही नहीं की, आपने गोल किया। नहीं, सवालों को गोल आपने किया। पूछा कि क्या किस ड्रामे- मुद्दे पे चुनाव जीत के आएंगे, ड्रामे हमने वो पर मुद्दे क्या- बताए आपको। क्या ड्रामे का नुकसान नहीं होगा आपको? नहीं होगा, कतई नहीं ड्रामे होगा, को- कतई नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? ये जो- इतना बड़ा आपको देखिए- लगता है राजेश यादव जी, देखिए समाजवादी पार्टी से जुड़ी बात नहीं है, ये यूपी की जनता से जुड़ी देखिए, बात मैं है। और बता इसीलिए देता हूं राजेश जी, आपको। मैं आपसे जवाब चाहूंगा इस पर कि जो ड्रामा हुआ, जो 1 महीने तक ड्रामा चलता रहा, क्या इससे असर नहीं पड़ा यूपी की सियासत में? क्या यूपी की जनता ये नहीं देख रही थी कि इनके अंदर ही इतनी कला है, तो ये यूपी को क्या संभालेंगे? देखिए, 2 वाक्य पहले मेरे राजेश सुन जी से लीजिए। आप मुझे समझने राजेश जी के दीजिए पास ना। जाने से पहले 2 सेंटेंस मेरे सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और बसपा जैसे विरोधी दलों की तरफ से एक भ्रम फैलाया जा रहा था जी। कि अखिलेश यादव की कोई मानता नहीं है। अच्छा, अखिलेश यादव की वो चलती दिख गया नहीं है। सर, वो तो उस मीटिंग में हमने देखा जब आज- उनके हाथ से आज माइक पूरे खींच देश लिया को गया। ये साफ हो गया कि अखिलेश यादव मजबूत नेता है। हाँ। अखिलेश यादव की ही चलती है पार्टी में, अखिलेश यादव ही सरकार चला रहे हैं, अखिलेश यादव ही निर्णय लेते हैं, इसलिए हमें फायदा होगा। हर चीज वो और नेताजी अखिलेश से यादव पूछकर का करते हैं, मजबूत ठीक है। नेतृत्व हाँ, जो मुख्यमंत्री हमें मिलेगा। किसी राज्य हमारी का सरकार मुख्यमंत्री उत्तर हर प्रदेश चीज में के लिए ये कहता है कि मैं 2017 के नेताजी से ही चुनाव में पूछता हूं, ठीक है ना? स्पष्ट बहुमत पता के साथ चलता है सरकार सर। बनेगी। हाँ, हमारी। राजेश जी, अब इस पर प्रतिक्रिया दीजिए। स्पष्ट दुबे जी- बहुमत से सरकार दुबे बनेगी, जी। बिल्कुल। हाँ, अखिलेश जी की छवि अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु हाँ, बात एक परंतु से ही महीने शुरू होती है। 1 महीने हाँ। जो इनका आपसे ही झगड़ा हुआ है, हाँ। कहीं भी झगड़े हों हाँ। तो ध्यान सरकार चलाने में नहीं, झगड़े में थोड़ा जाएगा ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो काम है वो बाधित होते हैं। हाँ, हाँ। ये सच्चाई है। बिल्कुल, अगर अखिलेश हाँ। इतने ही अच्छे हैं तो आपको शीला दीक्षित को क्यों लाना पड़ा? मुझे समझ नहीं आ रहा नहीं, फिर। देखिए, छवि की बात कर रहे थे। अच्छा। मैंने वो बताया कि छवि ठीक है उनकी। अच्छा। ठीक है, इनके परिवार से तुलना आप करी विरोध जाए। में नहीं है, इसका मतलब देखिए, अखिलेश विरोध यादव में के? विरोध में क्यों नहीं है, हम विरोध में हैं। अच्छा, लेकिन छवि इनके- अच्छी होने के देखिए, बावजूद।
विरोध सभी क्या अच्छे है? होने के विरोध ये है, विरोध हमारा हाँ। कि हम जो उत्तर प्रदेश के अंदर विकास करना चाहते हैं, आपको बार बार कह रहा हूं मैं, दिल्ली की तरह हम उत्तर प्रदेश के अंदर विकास करना चाहते हैं। ठीक है। और ये हम ये नहीं कह रहे हैं, हाँ। उनकी कमी भी बता रहे हैं आपको कि एक कमियां महीने के जरूर अंदर- बताइए, क्योंकि देखिए, अगर आप विकास एक करना महीने के चाहते हैं तो अंदर इसका देखिए, मतलब सपा ने नहीं किया। एक महीने के अंदर जो झगड़ा हुआ है, हाँ। उससे विकास प्रभावित हुआ है, अच्छा। इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा। मैं दोनों चीजें कह रहा हूँ, हाँ। आप दोनों को ध्यान से सुनिए। ठीक है जी, जी, तो आप ये कह रहे हैं कि दोनों चीजें हुई हैं और दोनों चीजों की वजह से ही सारी, तो अखिलेश अगर अच्छे, अब देखिए आप अगर किसी को अच्छा कह रहे हैं तो उसमें चीजें होंगी ना आप अच्छी। तुलना करेंगे हाँ। तो दो चीजें होती हैं, या तो खराब है इंसान, हाँ, या तो अब अच्छा है। उनके परिवार के झगड़े की बात कर रही थी। हाँ। तो अगर उनके परिवार में जो हमारी दृष्टि से देखा जाए, हाँ। तो उनके परिवार में उनकी छवि ठीक है। ठीक है। हाँ, उन भाइयों से, चाचाओं से, औरों से हाँ। जो तुलना करी जाए अखिलेश में, तो हाँ। वो मैंने कहा। ठीक लेकिन है। उनके काम बाधित हुए हैं, वो भी मैंने जी। आपको वो भी बताया कि हाँ। इससे जो है हाँ। काम प्रभावित हुए हैं। अच्छा। झगड़ा होता है, कहीं होता है तो अधिकारी लोग भी शांत हो गए, वो भी मौज ले रहे हैं अपने सारे लोग। तो जो विकास है उसमें रुकता तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, शीला दीक्षित इसका मतलब अखिलेश से कमजोर हैं। आप ये शीला दीक्षित की देखिए, आप ये आप मान देखिए रहे हैं सर, तुलना, राजेश आप जी। देखिए, आप हाँ। तुलना कर रहे हैं शीला दीक्षित की अखिलेश जी की। हाँ। आप देखिए 15 साल के अंदर हाँ। दिल्ली का आपने इतिहास देखा होगा, दिल्ली का विकास देखा होगा, सब कुछ देखा आपने सर। देखिए दिल्ली के अंदर घोटाले जब भी देखे। दिल्ली के, आप बता दीजिए कौन सा घोटाला हुआ, एक भी बता दीजिए। चलिए। सुरेश कलमाड़ी का आपने नाम लिया, देखिए बाइज्जत बरी हुआ कि नहीं ठीक है, हुए। चलिए, ठीक अब है ना? क्या करते हैं आपने आरोप राजेश जी? लगाए, आरोप हाँ। लगाना, हाँ। आरोप लगाना अलग चीज है। अच्छा। और जब अदालत का फैसला होता है, हाँ। वहां से बरी होता है आदमी। हाँ। हम और आप आरोप लगा सकते हैं, निर्णय अदालत करती है। ठीक है, अब चलें, अब हम असली मुद्दे पर, नोटबंदी के मुद्दे पर, जिसको लेकर राजकुमार जी और राजेश यादव जी दोनों आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। राजेश यादव जी, हमारे पास आज दो राजेश यादव जी हैं। राजेश यादव हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। आपका स्वागत है राजेश जी। और सबसे पहले मेरा सवाल यही कि क्या नोटबंदी के बाद बीजेपी पर भी इसका असर पड़ने वाला है? क्योंकि समाजवादी पार्टी की ओर से राजकुमार जी ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा असर तो आपके ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि आप भी शराब बांट नहीं पाएंगे, जो पैसे की सियासत होती है वो आप कर नहीं मैंने कहा वोट नहीं मिलेंगे इन्हें। नहीं, वोट नहीं मैंने मिलेंगे, ये और बिल्कुल साथ नहीं ही कहा, नहीं, मेरे वोट शब्द- नहीं मिलेंगे वो अलग बात है, उसको मैं जोड़ूंगा, लेकिन ये मेरा सवाल है शराब का सर, मैंने कोई शराब प्रश्न नहीं नहीं बांट उठाया। पाएगा, कोई पार्टी नहीं बांट पाएगी सर। आप लोग आदर्श मत बांटते ही सेट नहीं है। कीजिए इस तरह के, जनता ने सब कुछ देखा है। तो राजेश जी, क्या आपको लगता है कि नोटबंदी का आपकी सियासत पर भी असर पड़ेगा? देखिए, इस विषय को इस तरह से प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। हाँ। ये राष्ट्रीय विषय है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जब से सरकार बनी है देश में, हाँ। उन्होंने आर्थिक नीतियों में बदलाव, ठीक है। आप देखिए जीएसटी बिल पिछले 15-20 वर्षों से रुका हुआ था, सहमति नहीं बन रही थी। ठीक है। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में वो बिल जो रुका हुआ था, बांग्लादेश जैसे पिछड़े देश में भी अनेकों वर्षों पहले वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। और भारत जैसे विशाल देश में वो नहीं हुआ, वो मोदी सरकार ने कदम बढ़ाया आर्थिक नीतियों की तरफ। ठीक है। दूसरा, आप देखिए ब्लैक मनी कितनी घूम रही थी, जो आतंकवादियों के पास कितना उसका ब्लैक मनी का प्रभाव था। और दूसरा नक्सलवादियों की तरफ देखिए, काला धन घूम रहा था, नकली करेंसी घूम रही थी। और मार्केट में इतना ज्यादा ये प्रमाण बढ़ गया था इनका कि इसको जो है कंट्रोल करना बहुत जरूरी था। ठीक है। और पिछले 70 वर्षों में से 60 वर्षों तक लगातार कांग्रेस ने राज किया। हाँ। अभी कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे, तो कांग्रेस इस विषय में कुछ कर नहीं पाई। और मोदी जी ने यह साहसिक निर्णय लिया, और विश्व के जितने भी बड़े नेता हैं, विश्व के बड़े नेताओं ने, बड़े देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों ने इसकी सराहना की है। भारत के भी जितने भी राजनीतिक दल हैं, अधिकांश ने इसके लिए ये कहा कि निर्णय ठीक था, इसके इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा विलंब हुआ, या इसको बताना चाहिए था। ठीक है। मायावती सरीके, मैं थोड़ा समय चाहूंगा आपसे, जी। क्योंकि थोड़ा विलंब से भी मैं आया, माफी भी चाहूंगा उसके बिल्कुल। लिए। और राजकुमार जी भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, इसलिए और थोड़ा सा नहीं, वो ठीक है, राजकुमार जी का भी जवाब देंगे। हाँ। और इसलिए ये निर्णय जो है माननीय मोदी जी ने जो उठाया, कोई भी पार्टी इसका ये विरोध नहीं कर पाई कि निर्णय गलत है। इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए अन्य नाना प्रकार के सुझाव उन्होंने दिए। और ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा उसमें व्यवधान आया, तो उसमें जो सुझाव विपक्ष ने दिए, या जो सुझाव जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने दिए, उसके आधार पे उसमें बदलाव भी हमने किए। जी।
तो बस मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा जी। कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो 8 नवंबर को जब अपना उद्बोधन दिया जी। तो उन्होंने कहा था कि एक 50 दिन मैं जनता से मांगता हूं, और 50 दिन उन्होंने मांगे, और भविष्य जिसमें बनता है, काला धन रुकेगा। आप देखिए कश्मीर में पत्थरबाजी रुक गई, हाँ। पत्थरबाजी समाप्त हो गई, लेकिन अभी नक्सलवादी देखिए जो है यूपी की 500 रुपए के लिए वहां पर मोहताज हो गए। हाँ, और वो सरेंडर भी कर रहे हैं, भारी सरेंडर मात्रा भी में कर रहे हैं, सरेंडर कर लेकिन रहे हैं। देखिए कठिनाई तो इसमें होगी क्योंकि हाँ। 125 करोड़ का विशाल देश, हाँ। इसमें जो है पैसा जो बनने से लेकर के, प्रिंटिंग से लेकर के और पहुंचने की जो प्रक्रिया है, हाँ। मैं आपकी जानकारी में डाल दूं जल्दी। कि ये 23 दिन का 23 डेज का प्रोसेस है ये। हाँ। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में जो सारा का सारा चीजें तय हुई, हाँ। विद इन 3 डेज, ठीक है, 3 दिन में मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स उसमें लगाए गए, 3 दिन के अंदर सारी करेंसी जो है वहां ठीक है पहुंचाई सर, गई। यूपी पर अब 8 हम आते लाख हैं। करोड़ राजेश जी, रुपया, एक मिनट। 8 लाख एक करोड़ मिनट। रुपया टोटल मिला करके हाँ। आज तक वापस आया है, हाँ। जिसमें से 2.5 लाख करोड़ से अधिक रुपया अभी तक नई करेंसी मार्केट ठीक में है। अब जा चुकी राजेश है। यादव और राजकुमार जी दोनों आपसे सवाल पूछना जी, चाहेंगे, एक बताइए, एक आपका करके। राजेश राजेश बताइए। जी। इन्होंने कहा कि जीएसटी बिल इन्होंने पास कर दिया। आप देखिए सबसे ज्यादा विरोध जीएसटी का किसने करा था? मोदी साहब ने करा था, और इन्होंने पार्लियामेंट नहीं चलने दी। ये देखिए राज्यसभा में हमारा बहुमत था और हमने देश हित में पास करवाया, आपकी बात को माना। काले धन की बात कर रहे हैं आप, काले धन में देखिए आप जो काले नहीं, धन कोई की प्रश्न सिर्फ है बात तो तो मैं करते उत्तर दूं, नहीं तो हैं अपना- ना, आप जो काले धन की बात तो करते हैं, हाँ। काला धन जो आपने लोकपाल अभी तक लागू नहीं किया, जिससे आप कहते थे काला धन रुकेगा, इससे जो रिश्वतखोरी रुकेगी, ठीक है। और वो आपने इतना विरोध करने के देखिए, बाद आपकी सहमति से पास हुआ। ठीक है, ये और जहाँ तक नए यूपी नोट से का कहाँ है, रिलेटेड है? आप देखिए, कहते हैं नए कि नोटों की बात आतंकवादियों पे कीजिए नोट आप। नहीं है। सियासत अभी में कैसे देखिए, फर्क आएगा? काउंटर हुआ तो आतंकवादियों से नोट मिले हैं नए। ठीक है। आप और देखिए, राजकुमार जी देखिए, भारी राजेश जी संख्या एक में। मिनट, एक ये मिनट। 60 साल में आपको किसी ने मना किया था जीएसटी बिल मत लाइए? ना जीएसटी बिल आपने पास नहीं होने दिया। 60 आप साल विरोध में करते रहे। दुर्दशा आप विरोध कांग्रेस ने करते देश रहे। की ये कर आपने दी पार्लियामेंट कि नहीं चलने बैंक दिया। जो है, आपने पार्लियामेंट नहीं चलने अरे दिया। मोदी जी की अब सरकार मोदी जी बनने ने- के बाद मोदी करोड़ों जी ने- अकाउंट नए आप खुले, देखिए, आपने तो लोगों के आप- अकाउंट तक नहीं आप- खुलवा पाए। आप भूल गए जितनी भी आज हमने- एक मिनट अब रुक हमने जाइए कहा कि राजकुमार, पूरे एक देश में मिनट, एक आप मिनट। भूल गए इस बात को। एक नहीं, मिनट, देश जानता है, तभी तो आप 44 सीटों पर सिमट गए। ना ठीक है। देश ने आपको उत्तर दिया। आपके नेता राहुल देखिए, गांधी जी जगह जगह जाकर आप जो चहकते 60 हैं। साल का आप जिक्र राजकुमार करते जी हैं, आप भी जिस सवाल जिक्र को, पूछ ही तो लीजिए, वो क्या क्योंकि जनता अभी ने तक 60 साल आप हमें नहीं दिया एक मौका? मिनट, राजेश जी एक आप मिनट, इतने एक मिनट, एक नंबर मिनट, रहिए। आप रुक जाइए। इतने- एक मिनट, इतनी तेजी से समाजवादी आए, पार्टी का भी आप नंबर उससे तो आने बड़ी दीजिए। तेजी से जाने वाले हैं। कांग्रेस गठबंधन करेगी समाजवादी पार्टी से आने वाले दिनों में, नंबर तो आने दीजिए। आप राजकुमार जी आप तमाम सवाल पूछ रहे थे, आरोप लगा रहे थे, अब आप जरूर पूछ लीजिए, क्योंकि अभी तक आप मुझे कह रहे थे अलग अलग चश्मे से देखने के लिए, एक ही चश्मा है, आप सवाल पूछिए। देखिए, आपने कहा कि कांग्रेस ने देश की दुर्गति कर दी, दुर्दशा कर दी। जितनी दुर्दशा इन्होंने 70 साल में की, आपने तो उतनी 22 दिन में कर दी। आज देश इतना 70 साल में दुखी नहीं हुआ जितना इन 22 दिन में देश दुखी है जी। आज लोग खून के आंसू रो रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बीमारों को दवाई नहीं मिल पा रही। एक बुजुर्ग औरत की आज के अखबारों में खबर है, बुजुर्ग महिला लाइन में खड़े खड़े मर गई। दवाई के लिए पैसे लेने आई थी बैंक, 3 दिन से उसे रोज पर्ची दे के भेज रहे थे, कल ले जाना। टिकट को लेकर आज भी आप उसका कुछ कह नंबर रहे थे, आया। राजकुमार जी। टिकट को लेके आपने सवाल उठाया था कि समाजवादी पार्टी में टिकट बिकते हैं। मैंने जवाब दिया था, समाजवादी पार्टी पे कभी विरोधियों ने भी आरोप नहीं लगाया कि टिकट बिकते बल्कि होंगे। आपने कहा कि बीजेपी लेकिन के बीएसपी नेता- और बीजेपी में टिकट बिकते हैं। अच्छा, तो इसका नागपुर में जवाब- बैठ के आरएसएस के लोग टिकट बेचते हैं। अच्छा। लोकसभा में टिकट बिके, राजेश जी। विधानसभा में टिकट बिकते हैं। उसके बाद स्पष्ट अजय जी आरोप के है मेरा, पास मैं में अपने आऊंगा, आरोप ठीक से पीछे थोड़ी हट रहा हूँ। ठीक है, राजेश जी अब जवाब दीजिए इसका, क्योंकि आरोप तो लग रहे हैं और ये लगाए गए हैं, तो इसका जवाब देना होगा। 22 दिन में हाँ। देश की बहुत खराब स्थिति बीजेपी ने कर दी, जो कांग्रेस ने 60 साल में, ऐसा कहना है अभी समाजवादी पार्टी के मित्र का। हाँ। ये इनकी पीड़ा है, ये इनकी तड़फ है, ये इनके अंदर का जो दुख है ना, कष्ट, जो इनका हजारों करोड़ रुपए जो लूट का पैसा था, जिस लूट के, देखिए आप कृपया शांत रहिए। एक मिनट राजेश जी, कृपया एक मिनट। कृपया कृपया आपका पूरा नंबर मुझे आएगा, हाँ। संयम रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, देश देख रहा है आपको। ठीक। मैं ये बता रहा हूं कि जो इनका लूट का पैसा था, अखिलेश जी ने जो लूटा पैसा और शिवपाल यादव ने जो लूटा पैसा, और चाचा भतीजे की जो लड़ाई थी, वो भ्रष्टाचार के पैसे के बंटवारे की लड़ाई थी। वो जो बंटवारे की लड़ाई 4 महीने से चल रही थी उस धन की, वो धन जो है, वो माननीय मोदी जी ने कहा कि ये 1000 का और 500 का नोट अब ये कागज का टुकड़ा बन गया।
तो और इनके मोदी जी हजारों 10 लाख का आप- सूट पहन रहे थे, बिना राजकुमार लुटे जी, पहन रहे थे। आप पहले उत्तर तो नहीं, सुन जो आदमी लीजिए। 10 लाख का सूट पहनता आप है, कष्ट लुटेरा हो वो रहा है जो गरीब कुर्ता पहनता हाँ, है। हाँ, अजय आप वर्मा कष्ट जी, सूती आपका कपड़ा कोई पहनता पॉइंट है, हो वो तो आप लुटेरा जरूर है। बोलिएगा कि कैसे बात। 10 लाख का सूट पहनने वाला लुटेरा नहीं है क्या? आप सुन तो लो। ये हमारे भाजपा के देखो, मित्र यहाँ बैठकर तो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं मेरे- अखिलेश जी को। तो ये जो सर्टिफिकेट था- बांट रहे हैं यहाँ अखिलेश जी को, अरे, और मोदी जी पूरे देश को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं काले धन का। ये अपने जो विदेश से काले धन अपनी समाजवादी नीतियों में पार्टी फेल की होने और के बहुजन कारण समाज पार्टी ध्यान की बटाने के जो लिए ये धीरे- 107 धीरे, लोगों की लूट बात का अजय जी, है। पैसा धीरे। इकट्ठा हुआ ये था, ध्यान वो बटाने के लूट लिए का पैसा सीमा सुरक्षा पे आप इनका फेल जो हो है गए, वो बेस समाप्त कैंप हो पे हमले गया, हो रहे हैं, इसलिए महिला परेशान सुरक्षा पे है। आप फेल। एक मिनट अजय जी, अजय जी, पार्टी अजय बहुजन जी, समाज एक पार्टी मिनट अजय जी, ऐसे ने नहीं चलेगा। सूटकेस एक की मिनट, संस्कृति- माना कि आपकी आवाज बुलंद है तो आप दूसरे की आवाज को दबा ना दें। बहुजन आप समाज सर्टिफिकेट पार्टी यहाँ बैठ के ऐसे बांट रहे हैं जैसे आप ही शिक्षक हो। नहीं, अब ये- अरे सुनने का मादा रखिए। ठीक है। सुनने का मादा आप रखिए ना, मैं बोल रहा हूँ तो आप सुनने का मादा। मैं अपने 70 साल और 60 साल की मैं इतिहास अपने बना के मैं रखते अपनी हैं। बात रख रहा हूँ, बीजेपी को तो आप भाई ढाई सुनने साल का में रखिए आपने ना। सारे डैम बनवा दिए, सारे वायुयान दिलवा दिए, हाँ। सारी सेनाएं खड़ी कर दी। गंगा की सफाई भी हो गई। ठीक है, इन सवालों के जवाब तो सुनिए, जवाब तो उनसे लीजिए सर। अजय जी, अरे उनको जवाब चाहिए ही नहीं है। अच्छा, वो तो आपने- पार्लियामेंट में भी सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं। आपने- माननीय मोदी जी से कोई बहस नहीं कर जब सकते 14 वहाँ, में चिदंबरम क्योंकि साहब इनके इसे पास लेके कुछ है आते ही हैं, नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। उत्तर प्रदेश जब में GST समाजवादी आती है, पार्टी के जब 5 ज्वेलर्स के सांसद, ऊपर ये जो बहुजन समाज एक्साइज पार्टी के लोग लगती बोल रहे हैं ना, है, 0 तो सांसद, आपकी और जो है आने सुषमा स्वराज इनके बाल कटवाने 25 का विधायक कहते हैं, भाग संसद में चुके, चले देती हैं। 25 विधायक आप इनको छोड़ के नाम भाग बदलने चुके। का काम बहन आपके जी पास के यहाँ है। से गाड़ियों में सूटकेस में भूखे नोट सरवाइव। वापस निकल रहे हैं। बहन जी के आरोप लगाना बंगले किसी से पे गाड़ियां बहुत निकल रही है आसान सूटकेस काम में। है। पकड़ो ना। आरोप लगाना अरे किसी पे अखिलेश जी की बहुत सरकार है ना, आसान काम है। अखिलेश जी की सरकार है, इनकम टैक्स अखिलेश जी की आता है। पुलिस है, अच्छा। अखिलेश की मोदी पुलिस को बताना है। है, इनकम टैक्स अरे माननीय आता है। मुख्यमंत्री जी कुछ कर नहीं रहे सेंटर हैं, का माननीय इनकम मुख्यमंत्री जी टैक्स कुछ आते कर नहीं रहे लास्ट हैं। के 50 सेकंड है मेरे पास और जल्दी आखिरी प्रतिक्रिया में चाहूंगा। एक अजय वर्मा जी जल्दी से। मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि बहुत ज्यादा तो लेट आए हैं तो आपको अब समय कम ही मिलेगा आज, बताइए। मैं आता जाता, लेकिन हाँ। देखिए, सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, हाँ। देश की जनता, हाँ। ये गरीब लोग, ये कमजोर लोग, ये किसान लोग, ये मजदूर लोग, हाँ। ये महिलाएं, ठीक है। ये बुजुर्ग महिलाएं, ये वृद्ध, ये पेंशन कर्मी, जल्दी। ये छोटे आय के कर्मी, ये वेतन जिनको मिलता है, ठीक है। सब लोग इतने दुखी हैं, दुखी हैं एक और मिनट, यूपी में इसका इतने जवाब लाइन में मिलेगा। डंडे पड़ रहे हैं, लग रहे हैं, हाँ। इसका जवाब अखिलेश जी की 2017 पुलिस मार रही है और डंडे। 2019 के अखिलेश उपाय यादव में की पुलिस ने राजेश डंडों से जी, प्रहार किया। जल्दी लास्ट अखिलेश प्रतिक्रिया। यादव ने नहीं पीटा। है और और जिनको यादव आपकी की देश की पुलिस ने सरकार पीटा। है, राजेश जी, दोनों राजेश जी जो एक देश में। की जनता 19 में 17 में जवाब देगी हाँ। मोदी जी को। बस, ये जो राजेश किया है जी, काले जल्दी धन, से काले final धन 10 बाहर सेकंड को है नहीं ले आपके पाए। पास। इन्हें महिलाओं का जड़ा हुआ पैसा काला धन 10 लगता सेकंड है है, आपके इन्हें पास आपके राजेश जी, घर में अगर आप रखा नहीं हुआ बोलेंगे, सोना काला दोनों धन कांग्रेस लगता के है। हैं आप। देखिए, अब जो अभी तक नगद करेंसी जो पकड़ी गई है और जो भारी संख्या में नोट पकड़े गए हाँ। वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हाँ। किसी पार्टी के ठीक लोग है, पकड़े अब राजकुमार जी गए। अब जल्दी देखिए से, जेवीआर जो नहीं, अरुण जी हमारे हैं, जो- सुनिए जेवीआर और जी हैं, देखिए, समय उन नहीं पे है, 20 राजेश लाख जी, फिर हम 55 चर्चा हजार उस पर रुपए करेंगे। 2,000 के राजकुमार नोट जी, जो के हमारे कहाँ से आ बीजेपी गए? के मित्र ने कहाँ से आ गए? बहुत- आपके सचिव हैं, राजकुमार जी, सारी उन पे 500 करोड़ आपके रुपए सचिव खर्च पे होते इतने हैं, पैसे क्यों आ गए? करोड़ों ये रुपए का कांग्रेस सोना के लगता है। प्रवक्ता है, ये कांग्रेस के प्रवक्ता है गरीब की जिनकी शादी आवाज आप सुन पा रहे हैं, वो सुन नहीं रहे किसी की। मेरे पास वक्त इतना ही है। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। बहुत अच्छा निर्णय लिया। चलिए, बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ इस चर्चा में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी का संग्राम इसी तरह जारी रहेगा। आप चारों का इस चर्चा में आने के लिए धन्यवाद। लेकिन यूपी की सियासत की नई करवट है।